हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरुण से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जनवरी 2019 से अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण उपग्रहों एवं विमानों का प्रक्षेपण किया गया है उन सभी की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। क्योंकि जो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे संबंधित आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं छूटें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते रहें आप महत्वपूर्ण उपग्रहों एवं विमानों का प्रक्षेपण। मित्रों, इसमें कुछ उपग्रह का प्रक्षेपण व विमानों का प्रक्षेपण जो दिसंबर 2018 के मुख्य थे उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप देखिए, पहला है GSAT-29 संचार उपग्रह। यह GSAT-29 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया 14 नवंबर 2018 को। यह 3423 किलोग्राम का उपग्रह था। यह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV Mk3 D2 से प्रक्षेपित किया गया है। जो यह विमान है GSLV Mk3 D2, इसी को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी का प्रक्षेपण चंद्रयान 2 का भी किया गया था। कहाँ से किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया है। मित्रों, आप 2 पॉइंटों पर विशेष ध्यान दें, 2-3 पॉइंटों पर। पहला, किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, इस पे ध्यान देना है। सेकंड, किस विमान या रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है, इस पर ध्यान देना है। और किस जगह अर्थात किस केंद्र से किया गया है, इस पे ध्यान देना है। 3 पॉइंटों पे मुख्य रूप से ध्यान देना है। बाकी अन्य अगर कोई पॉइंट ऐसा होगा जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा तो वह हम आपको वहीं पर संकेत दे देंगे। इसके अलावा आप तारीख से जो डेट दे रखी है, इस डेट से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि डेट से ना के बराबर प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो आप 3 पॉइंटों पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण 10 दिसंबर 2018 को किया गया। किस जगह से किया गया है? तो ये उड़ीसा तट के निकट अब्दुल कलाम द्वीप समूह से इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है आपका GSAT-11 का प्रक्षेपण। तो GSAT-11 का प्रक्षेपण 5 दिसंबर 2018 को किया गया है, अर्थात ये दिसंबर के हैं, किया गया है। यह सबसे भारी उपग्रह था, अर्थात दिसंबर 2018 तक का, अर्थात 2018 का सबसे भारी आखिरी और भारी उपग्रह था 5854 किलोग्राम का। यह किस जगह से प्रक्षेपित किया गया? तो फ्रेंच गुयाना के कौरू क्षेत्र से इसका प्रक्षेपण किया गया है। यह किसकी सेवा हेतु किया गया है? तो ब्रॉडबैंड सेवा हेतु इसका प्रक्षेपण किया गया है। यह एक संचार उपग्रह है, अर्थात संचार की सूचना देगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है PSLV C-44। PSLV C-44 ये रॉकेट है। इसके द्वारा 24 जनवरी 2019 को प्रक्षेपण किया गया और आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया PSLV C-44 के द्वारा। किसका किसका किया गया? तो एक किया गया माइक्रोसैट R का प्रक्षेपण और दूसरा किया गया कलामसैट V2 का प्रक्षेपण। ये जो माइक्रोसैट R है यह DRDO द्वारा निर्मित उपग्रह है। ये एक इमेजिंग उपग्रह है, अर्थात ये इमेजिनेशन के लिए इसका उपयोग किया गया है, अर्थात इमेजिनेशन के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया है। और दूसरा कलामसैट V2 का है, ये IIT छात्रों द्वारा बनाया गया सबसे हल्का उपग्रह है। ये इसरो ने बताया है कि ये अभी तक का सबसे हल्का उपग्रह है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि अभी तक का सबसे हल्का उपग्रह कौन सा है, तो वह है कलामसैट V2। किसने बनाया? तो यह IIT के छात्रों द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है आपका GSAT-31 का प्रक्षेपण। GSAT-31 का प्रक्षेपण 6 फरवरी 2019 को किया गया है। किस जगह से किया गया? फ्रेंच गुयाना के कौरू क्षेत्र से किया गया है एरियन 5 के द्वारा। तो एरियन 5 का जो नाम है वो नाम दे रखा है V5247, एरियन 5 का ये नाम है। साथ ही इसी GSAT-31 उपग्रह के साथ साथ हैलास सैट 4 भी प्रक्षेपित किया गया जो सऊदी जियो सैटेलाइट है।
यह सबसे नवीनतम संचार उपग्रह है, अर्थात जीसैट जो 31 है यह नवीनतम संचार उपग्रह है। यह इनसैट 4CR का स्थान लेगा, अर्थात इनसैट 4CR जो उपग्रह था वह नष्ट होने वाला था, तो उसके स्थान पर जीसैट 31 को प्रक्षेपित किया गया है। जीसैट 31 यह स्वदेश निर्मित आपका उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेलिना टैंक रोधी मिसाइल। यह मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। यह DRDO द्वारा निर्मित यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, जिसका प्रक्षेपण फरवरी 2019 में किया गया है राजस्थान के पोखरण रेंज से। इसकी जो मारक क्षमता है वह 7 से 8 किलोमीटर है। यह दिशा सूचक मिसाइल है, अर्थात इसकी यह दिशा निर्धारित करती है और उसी दिशा में यह मतलब कि फोकस करती है। नेक्स्ट, यह सेना में शामिल किया गया 2019 में, अर्थात 2019 में ही इसका प्रक्षेपण किया गया है और 2019 में ही यह शामिल की गई है। नेक्स्ट है एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया है 27 मार्च 2019 को। यह एक मिशन शक्ति का अंजाम दिया गया, अर्थात एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल का परीक्षण किया गया यह एक मिशन के रूप में इसका परीक्षण किया गया, अर्थात इसको मिशन का अंजाम दिया गया है। ये कहाँ से किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसकी जो मारक क्षमता है वह 300 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। भारत ऐसी क्षमता का यह चौथा देश बन चुका है, अर्थात एंटी सैटेलाइट मिसाइल जैसे मिसाइलों का ये भारत जो है वह चौथा स्थान प्राप्त हो चुका है इसको। पहले 3 देश कौन थे? तो पहला अमेरिका था, दूसरा रूस था, तीसरा चीन था, अब चौथा भारत भी हो गया है जिसके पास ऐसी मिसाइल उपस्थित है। नेक्स्ट है आपका चिनूक हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर का जो नाम है वह CH-47FI है। ये 25 मार्च 2019 को शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। किस केंद्र से इसको शामिल किया गया? तो चंडीगढ़ स्थित है वायुसेना केंद्र, वहाँ पर यह शामिल किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, क्या है? तो यह 45 सैनिक और प्लस 11 टन कार्गो ले जाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है, अर्थात निर्मित है। इसका चिनूक हेलीकॉप्टर का जो समझौता हुआ है वह अमेरिकी बोइंग कंपनी से हुआ है। अमेरिकी बोइंग कंपनी से 15 हेलीकॉप्टरों का समझौता हुआ है जिसे 2020 तक शामिल करना है। प्लस 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का इसी में समझौता हुआ है अमेरिकी बोइंग कंपनी से। 15 चिनूक हेलीकॉप्टर और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पिनाक का सफल परीक्षण। यह एक रॉकेट है, इसका परीक्षण 12 मार्च 2019 को सफल परीक्षण किया गया है। इस रॉकेट को नाम दिया गया है मल्टी बैरल रॉकेट। इसका प्रक्षेपण पोखरण रेंज राजस्थान से किया गया है। यह DRDO द्वारा निर्मित रॉकेट है। मित्रों, आप देख रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अधिकांश प्रश्नों को बनाया जाता है। तो मित्रों, हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य विषय भी विधिवत डिटेल रूप में पढ़ाए जाते हैं। यदि इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए तो चैनल STD विथ अरुण सिंह को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे, क्योंकि यह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं PSLV C-45 से EMISAT प्लस 28 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, अर्थात PSLV जो है इस विमान से प्रक्षेपण किया गया है EMISAT उपग्रह और 28 विदेशी उपग्रहों का। EMISAT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंट सैटेलाइट, और प्लस 28 विदेशी में जैसे कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड वगैरह के 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। यह 1 अप्रैल 2019 को इसका प्रक्षेपण किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। यह DRDO द्वारा निर्मित थे। अंतरिक्ष से दुश्मनों की जानकारी रडार के संबंध में, अर्थात जो यह EMISAT का प्रक्षेपण किया गया है ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाएंगे जो दुश्मनों की जानकारी देंगे रडार के संबंध में। रडार आप जानते होंगे एक रेज होती है जो सूचना देने का भी कार्य करती है।
नेक्स्ट PSLV QL के इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं जो इमीसैट उपग्रह है। इसमें PSLV QL के 4 इंजन इस विमान में लगे हुए हैं जिसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है, क्योंकि इतने सारे उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ इस विमान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप PSLV C-46 के द्वारा रीसेट 2B का प्रक्षेपण किया गया है। मित्रों एक विशेष बात ध्यान दें यहाँ पे आप, PSLV या GSLV अगर ये इन ऐसे वर्डों का उपयोग हो तो आप ये समझ लीजिएगा यह विमान होगा, और अगर सेट करके कोई नाम हो जैसे GSAT, रीसेट या कोई भी अन्य सेट करके यदि नाम आता है तो आप समझ लीजिएगा ये उपग्रह होते हैं। और अगर PSLV या GSLV करके आएगा तो वह रॉकेट होगा, उस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा। और GSAT या रीसेट ये सभी आपके जो होंगे ये उपग्रह होंगे, इनको प्रक्षेपित किया जाएगा। यहाँ पे आपको समझने के लिए इतना हमने आपकी सहायता की। इसका प्रक्षेपण अर्थात रीसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण 22 मई 2019 को किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर वायुसेना में मिलाया गया 10 मई 2019 को बोइंग कंपनी द्वारा। आपने पीछे देखा था बोइंग कंपनी जो अमेरिकी बोइंग कंपनी है उससे भारत का समझौता हुआ था हेलीकॉप्टरों से लेकर के, तो वहाँ से हेलीकॉप्टर यहाँ पे अर्थात समझौता हुआ लाने के लिए यहाँ की भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए। इसका नेम रखा गया AH-64E है, जो जिसे हम उपनाम लादेन किलर के नाम से भी जानते हैं। लादेन किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि लादेन को इसी विमान के हेलीकॉप्टर के द्वारा मारा गया था, इस जैसे इसको लादेन किलर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है रीसेट 2B का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह पृथ्वी की निगरानी तथा खुफिया जांच के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया है। रीसेट 2B ये क्या है? उपग्रह है। सेट आया है अर्थात उपग्रह है। ये 22 मई 2019 को प्रक्षेपण किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो PSLV C-46 से किया गया। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आकाश मिसाइल। तो आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसकी स्पीड है जो बहुत तेज़ है। इसका प्रक्षेपण किया गया 25 से 27 मई 2019 को बालासोर तट के निकट से किया गया है इसका प्रक्षेपण। यह DRDO द्वारा निर्मित मिसाइल है। यह सतह से हवा में मार करने वाली है अर्थात क्षैतिज से ऊपर की ओर मार करने वाली है। यह कितनी स्पीड है? सुपरसोनिक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी मारक जो क्षमता है वह 18,000 किलोमीटर ऊंचाई तक की इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं टैंक रोधी मिसाइल अर्थात इसी को नाग नाम दिया गया। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग सभी इम्पोर्टेंट ही है। टैंक रोधी मिसाइल नाग सबका सफल परीक्षण किया गया 8 जुलाई 2019 को। कहाँ से किया गया है? तो पोखरण रेंज जो राजस्थान में है वहाँ से किया गया। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह आधा से 4 किलोमीटर तक की अर्थात 0.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। यह DRDO द्वारा निर्मित मिसाइल है। इसे उपनाम दिया गया दागो और भूल जाओ। इसे दागो और भूल जाओ क्यों कहा गया? क्योंकि इसका निशाना इतना पक्का है कि एक बार केवल दाग दिया जाता है, उसके बाद ये सीधे अपने लक्ष्य को भेदती है, इसलिए इसे दागो और भूल जाओ नाम दिया गया। नेक्स्ट है आपका क्यूरस मिसाइल। तो क्यूरस मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया गया है वह 4 अगस्त 2019 को किया गया है। यह बालासोर चांदीपुर जो आपका केंद्र है वहाँ से किया गया जो उड़ीसा में है। यह DRDO द्वारा स्वदेशी निर्मित है। यह भी क्षैतिज से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, परंतु इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वायुदल में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर अर्थात 8 अपाची हेलीकॉप्टर जो अमेरिकी बोइंग कंपनी थी उससे समझौता हुआ था भारत का, अर्थात 22 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल करने थे। तो 8 अपाचे हेलीकॉप्टर 3 सितंबर 2019 को शामिल किए गए थे पठानकोट एयरबेस पंजाब में उपस्थित समारोह में। यह जो शामिल किया गया यह MI-35 हेलीकॉप्टर का स्थान लेगा, क्योंकि
इसको अब पीछे कर दिया गया है। इससे हाई क्षमता वाला लॉदेन किलर आ गया है। इस वजह से लॉदेन किलर जो है वह Mi-35 हेलीकॉप्टर का स्थान प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल। ये अस्त्र मिसाइल जो है ये आकाश से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है, अर्थात ये हवा से हवा में मार करती है। इसकी मारक क्षमता जो है वह 100 किलोमीटर से भी अधिक मारक क्षमता है। इसका प्रक्षेपण अर्थात किया गया 16 सितंबर 2019 को। यह DRDO द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा किया गया तो सुखोई विमान MKI-30 के द्वारा, सुखोई विमान MKI-30 के द्वारा इस अस्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं राफेल विमान। राफेल आपको पता है बहुत ही यह चर्चा में रहा है। राफेल विमान जो फ्रांस से भारत को प्राप्त हुआ है, ये 8 अक्टूबर 2019 को प्राप्त हुआ है। यह एक लड़ाकू विमान है और इसकी स्पीड जो है वह 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यानी गति से यह चलता है। इसे नाम दिया गया RB001। RB001 जो है वह एयर चीफ मार्शल RB भदौरिया के नाम पर इसका नामकरण किया गया, क्योंकि RB जो भदौरिया हैं इनकी इस विमान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इनके नाम से ही इस विमान का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कार्टोसैट 3 तथा 13 अमेरिकी नैनो उपग्रह, अर्थात ये नैनो मतलब छोटे उपग्रह हैं कार्टोसैट की अपेक्षा। तो कार्टोसैट और प्लस 13 अमेरिकी नैनो उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। किसके द्वारा किया गया तो PSLV C-47 के द्वारा। आप यहाँ पे देख रहे हैं PSLV है या GSLV हो, हमने बताया था, तो वो विमान होते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है। तो PSLV C-47 के द्वारा कार्टोसैट का प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से किया गया तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से किया गया है। यह स्वदेश निर्मित उपग्रह है और यह क्या करेगा तो यह एक अर्थो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थात अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण। मित्रों यह बहुत ही मुख्य प्रक्षेपण है। यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत मुख्य है, क्योंकि यह एक भारत के लिए एक मुख्य मिशन है। कारण इसका यह है क्योंकि डिजिटल जितनी भी सेवाएं हैं वह इसी प्रक्षेपण के माध्यम से संचालित होती हैं। तो इसका प्रक्षेपण 2005 में भी किया जा रहा था, परंतु कुछ तकनीकी की खराबी होने की वजह से नहीं हो पाया था। जो अब जनवरी 2020 में इसका पहला मिशन रखा गया, जो जनवरी स्टार्ट हुई थी जैसे ही जनवरी, तो जनवरी में मुख्य मिशन इसी को बना लिया गया था कि इसको प्रक्षेपित करना है। तो और ये भारत का 24वां प्रक्षेपण हुआ है। एरियन रॉकेट के जरिए किसके द्वारा हुआ है इसका प्रक्षेपण तो एरियन रॉकेट के जरिए हुआ है। कहाँ से हुआ है तो अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट जो कौरू प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया है। यह किसकी जगह लेगा तो GSAT-30 जो है ये INSAT-4A की जगह लेगा। ये नष्ट होने वाला था कुछ दिनों बाद, इस वजह से पहले से ही प्रक्षेपण किया गया। तो एक विशेष था उपग्रह था। ये एक मुख्य संचार उपग्रह है जो कि डिजिटल सैटेलाइट और सेवाएं जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि को जो चलाने में सहायक होता है, ये एक ऐसा प्रक्षेपण, इसलिए यह मुख्य प्रक्षेपण था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत चर्चा में रहा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। यह किसके द्वारा निर्मित था ये तो इसरो द्वारा यह निर्मित एक शक्तिशाली प्रक्षेपण हुआ है। यह रॉकेट किसके द्वारा गया है तो आपका GSLV MK-3 द्वारा इसका प्रक्षेपण हुआ है, जो कि आपने देखा था अभी पीछे, इसे बाहुबली नाम दिया गया था। तो बाहुबली के द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला यह पहला लैंडर है, अर्थात चंद्रयान 2 है। यह अभी तक जो चंद्रमा पर जितने भी उपग्रह गए हैं उनमें से ये एक पहला ऐसा उपग्रह है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा और वहाँ पर विक्रम लैंडर वहाँ पे स्थायी होगा, जिसका वजन है 2379 किलोग्राम वजन का ये विक्रम लैंडर है, जो दक्षिणी क्षेत्र पर चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पर स्थापित होगा और वहाँ से घूम घूम कर, क्योंकि इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं, तो वह घूम घूम पर वहाँ की सूचना यहाँ पे प्रसारित करेंगे। मुख्य सूचनाओं में भूकंप संबंधी जांच करेगा, अर्थात भूकंप के आने संबंधी की जांच करेगा जाकर के विक्रम लैंडर। तो इस प्रकार मित्रों आपने देखा अभी तक जितने भी
महत्वपूर्ण प्रक्षेपण हुए हैं उन सभी की चर्चा हमने आपके साथ की। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार पहले भी वीडियो डाले जा चुके हैं करंट अफेयर से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं, जो उनके बारे में आप देखना है तो आप चैनल स्टडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियो को देख लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की सीरीज़ यहाँ पर लगातार प्रतिदिन चल रही है। तो इसलिए चैनल स्टडी विद अरुण सिंह को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।